कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों आपकी पुस्तक का प्रथम पाठ, जो कि है एक कविता और उसका नाम है हंस रही उषा। चित्र पर आधारित गतिविधि देखिए बच्चों। दिखाए गए फूलों को पहचान कर उनके नाम व विशेषताएं लिखो। हम करते हैं पाठ में प्रवेश। इस कविता में कवि भारत भूषण अग्रवाल ने प्रभात के दृश्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस समय पूरब के क्षितिज पर लाली छा जाती है, जिससे अंधकार का लोप होने लगता है। कवि को लगता है कि उषा हंस रही है, वह संसार को जागने के लिए कह रहा है और इस छवि का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। बह चले रश्मि के प्राण। कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणें जीवन लेकर चल पड़ी हैं, यानी कि सूर्य निकलने का ये दृश्य है। विहग के गान, पक्षियों के गीत प्रारंभ हो गए हैं। मधुर निर्झर के स्वर झरझर झरझर, मधुर नदियों के स्वर झरझर सुनाई पड़ रहे हैं। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, यानी कि क्षितिज से सूरज निकलता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो अंबर की सरसी में, मानो संपूर्ण आकाश में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। लालिमा ऐसे फैल गई है मानो कोई सुंदर गुलाब या कमल का फूल हो, जो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख। धीरे धीरे सब तरफ सूर्य की किरणों का प्रकाश फैल रहा है। धुल गया तिमिर, बह गई निशा। अंधकार घुल गया है उन किरणों के प्रकाश में और रात्रि कहीं बह गई है। चहुओर देख धुल रही विभा। कवि हमें सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी चारों ओर देख, धुल रही विभा विमलाभ कांति, कितना स्वच्छ सुंदर और उज्जवल प्रकाश फैला हुआ है। अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित, हर एक दिशा उस प्रकाश से सुसज्जित हो गई है, विस्मित हो गई है। खुल गए द्वार हंस रही उषा। ऐसा लगता है मानो सुबह के द्वार खुल गए हैं और वह मुस्कुरा रही है। खुल गए द्वार, सुबह हो गई है। दृग खुले कंठ, मधुर कंठ खुल चुके हैं। खुल गए मुकुल, फूलों की पंखुड़ियां भी खुल चुकी हैं। शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए और सुबह की शीतलता चारों ओर फैल गई है और वहाँ से मधुर गुंजार का स्वर सुनाई पड़ता है। खुल गए बंद छवि के बंधन, और ऐसा लगता है मानो सारे बंधन टूट गए हों, सुबह का प्रकाश आ गया है। जागो जगती के सुप्त बाल, अब हमें उठाते हुए कवि कहते हैं कि इस धरती के सोते हुए बालकों तुम जागो, पलकों की पंखुड़ियां खोलो, अपनी आंखें अपनी पलकों की पंखुड़ियों को खोलो। खोलो मधुकर के अलस बंद, जो तुमने अपने आलस के बंद लगाए हुए हैं उन्हें खोल दो। दृगभर समेट तो लो यह श्री यह कांति, और अपनी आँखों में समेट लो इस सुंदरता को, इस चमक को, बहियाती दिगंत से जो कहीं बहुत दूर से बहती चली आ रही है। यह छवि की सरिता अमंद, यह जो छवि की सरिता है जो आनंद कर देने वाली है, झरझर 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 करती हुई हमारी ओर आ रही है, तो हमें इस सूर्योदय का आनंद अवश्य लेना चाहिए। कठिन शब्दों की ओर आते हैं बच्चों। बह, रश्मि, विहग, निर्झर, प्राची, अरुणाभ, क्षितिज, अंबर, रक्तिम, सरसिज, आलोक, तिमिर, विमलाभ। शब्दार्थ देखेंगे अब हम। रश्मि किरण, विहग पक्षी, निर्झर झरना, प्राची पूर्व दिशा, अरुणाभ लाल, क्षितिज धरती और आकाश का मिलन बिंदु, अंबर आकाश, सरसी तालाब, रक्तिम लालिमा युक्त, सरसिज कमल, आलोक रेख प्रकाश की रेखा, तिमिर अंधेरा, चहुओर चारों ओर, विभा चमक,
मुकुल फूल, शतदल 100 पंखुड़ियों वाला कमल, मधुकर भंवरा, जगती संसार, अलसबंद अलसाया हुआ, दृग आँख, श्री शोभा, कांति शोभा चमक, दिगंत दिशाओं के अंत तक, सरिता नदी अमंद तीव्र गति से। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। झरझर करके क्या बह चले, झरझर करके नदियां बह चली हैं। पूर्व दिशा की लालिमा की तुलना किससे की गई है? लाल गुलाब से की गई है। धीरे धीरे क्या फैल चली है? धीरे धीरे चारों ओर किरणों का प्रकाश फैल चला है। शतदल के शीतल कोशों से कौन निकला? शतदल के शीतल कोशों से मधुकर यानी के भंवरा निकला है। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। निर्झर का स्वर कैसा है? झरझर। निशा कब बह गई? निशा बह गई आलोक रेख फैलने पर। मधुकर कहाँ से निकला? शतदल के शीतल कोशों से। धीरे धीरे कौन हंसने लगी? उषा। कवि किन्हें जगा रहा है? सोए बच्चों को। कविता की रिक्त पंक्तियां पूर्ण करो। तो बच्चों आप कविता को पढ़ेंगे और यह है आपका गृह कार्य और इन पंक्तियों को आप स्वयं पूरा करेंगे। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। कविता में निशा का बहना अंधकार के जाने का संकेत है, सही। छवि की सरिता सौंदर्य के प्रवाह का प्रतीक है, सही। कविता रात्रि के दृश्य को दर्शाती है, गलत। कविता के अनुसार प्राची का अर्थ पूर्व दिशा से है, सही। और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।